का टॉपिक है अपना। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। तो किस तरह से यूजिंग डिफरेंशिएशन हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली यूज कहाँ पर होता है, जैसे अगर कोई फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो जब हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स बनाते हैं, तो वहां पर हमें कंसिडर करनी होती है कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारी बहुत तरह की होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो ओवरऑल हमें देखना है कि कॉस्ट की बात आती है तो कॉस्ट हमेशा क्या लगनी चाहिए, मिनिमम, कम से कम। तो अगर हम ये गुड्स बनाते हैं तो हमारी मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी, ये हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर हम रेवेन्यू या प्रॉफिट की बात करें तो वहां पर हमें करना पड़ेगा मैक्सिमाइज, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिल सकती है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या हो सकती है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन से हम वो चीज भी अचीव कर सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं हमारा वो प्रोसेस, वो तरीका जिससे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी 5 स्टेप कौन से हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है y इज इक्वल टू, एक फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12, ये हमें गिवन है। नाउ फाइंड क्या करना है, हमें फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करना है। अल्टीमेटली फाइंड क्या करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। इसको हमने लिखा डी वाई बाय डी एक्स, ये हमें करना है स्टेप नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट स्टेप में इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। तो 3 जंप करके आगे आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये हमारा स्टेप नंबर 1। बहुत इजी है। स्टेप नंबर सेकेंड, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, डिफरेंशियल का भी डिफरेंशियल करना है। ध्यान से समझना है इसको, डिफरेंशियल का भी डिफरेंशियल करना है। मतलब हम इसको लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये उसको लिखने का तरीका है। तो जो हमने स्टेप नंबर 1 में लिखा है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है अगेन। तो हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, तो ये होगा 12x माइनस 30x का कितना होता है, 30। दिस इज स्टेप नंबर सेकेंड। दोनों स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो हमने dy बाय dx निकाला था, जो हमने dy बाय dx कैलकुलेट किया था ऊपर स्टेप नंबर 1 में, उसको हम इक्वेट कर देंगे किससे, 0 के। तो इक्वेट करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसमें हम देख सकते हैं 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन के हम फैक्टर्स करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 3, इधर 2 कॉमन आ गया और फिर से x माइनस 3। सो x माइनस 3 या फिर x माइनस 2, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, x की वैल्यू इधर 3 आएगी या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये है हमारा स्टेप नंबर थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स, सेकेंड स्टेप में डिफरेंशियल का भी डिफरेंशियल dy स्क्वायर बाय d2x। थर्ड स्टेप में जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया उसको इक्वेट करेंगे 0 से और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्टेप नंबर 4, फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में जो वैल्यू हमने स्टेप नंबर 3 में निकाली उससे सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ स्टेप 3 इन स्टेप नंबर 2, उसको स्टेप नंबर 2 के अंदर पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था, dy स्क्वायर बाय d2x, यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे d2y बाय dx स्क्वायर
इसके अंदर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब एक बार हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 3 और एक बार हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2 को। तो पहले देखिए हमारा वैल्यू क्या थी, 12x माइनस 30 था। इसमें हमने पुट किया 12 इंटू 3 माइनस 30, कितना आ गया यहाँ से 6 आ गया। इसी तरीके से हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2 को। इसको हमने पुट किया तो 12 इंटू 2 माइनस 30, सो इट इज 24 माइनस 30, ये कितना आ गया -6। ठीक है, दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इन वैल्यू का साइन। इन वैल्यू का साइन इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, 6 आया आया होगा, 9 आया आया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर साइन की। तो यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, जबकि दूसरी वाली वैल्यू के साथ में साइन कैसा है, नेगेटिव है। तो हमें मेनली यहाँ पर साइन को कंसिडर करना है। अब अगर साइन पॉजिटिव दिखता है तो इससे कौन सी वैल्यू का इंडिकेशन होगा कि जब हम x इक्वल टू 3 काम में लेंगे तो वहां पर जो वैल्यू आएगी दैट इज मिनिमा। यस, जहां पर पॉजिटिव है वहां पर मिनिमा। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, नो। यहाँ पॉजिटिव है तो जब भी ये पॉजिटिव आएगा तब हम क्या कहेंगे, इट इज मिनिमा। एंड अगर साइन नेगेटिव है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो आखिरी स्टेप आया हमारा स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में क्या करना है कि जो हमने x की वैल्यूज कैलकुलेट की है उसको हमारी मेन इक्वेशन में, मेन जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हमें पुट कर देना है। तो मेन हमारा फंक्शन क्या था, मेन फंक्शन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, सॉरी 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12। ये हमारा मेन फंक्शन था। अब इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 2 इज 54 माइनस 3 का स्क्वायर कितना है 9, 15 इंटू 9 इज 135 प्लस 36 इंटू 3 इज 108। अब इसको प्लस माइनस करके देखते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास 39। सो ये वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, दिस वैल्यू इज मिनिमम। ये हमारी मिनिमम वैल्यू है कि अगर ये कॉस्ट है तो हमारी कॉस्ट 39 से कम नहीं आ सकती है, चाहे हम कितनी भी क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन कर लें तो ये हमारी हो जाएगी जैसे मिनिमम कॉस्ट। अगर हम सेकंड वैल्यू पुट करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2, तो हमने देखा 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2। तो उसको सॉल्व करने से आता है 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 इज 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 इज 60 और 36 इंटू 2 ये आ गया 72। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और लास्ट में हमारे पास था प्लस 12। इसको प्लस माइनस करने से कितना आता है 40। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं और फिर आप लोग इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला स्टेप होगा dy बाय dx हम कैलकुलेट करेंगे। dy बाय dx निकालने के बाद सेकंड स्टेप में हम करेंगे d2y बाय dx स्क्वायर। दोनों स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने dy बाय dx निकाला उसको इक्वेट करेंगे 0 से। 0 से इक्वेट करने के बाद x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू आई है उसको हमें पुट करना है इन स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में पुट करते ही क्या होगा, जो आंसर आएगा उसका हमें साइन कंसिडर करना है।
वो साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो हम कहेंगे दिस इज द मिनिमम, मतलब उससे हम मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर साइन नेगेटिव आया दैट मीन्स हम उस वैल्यू को यूज करके मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप में, आखिरी स्टेप में क्या करना है कि जो भी हमारी कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब इसको एक बार नोट डाउन कर लूं। सर यस, बताओ। सर आपने x इक्वल टू जो 2 रखा है ना वहां पे 12 को प्लस क्यों किया? ये एक्चुअली पूरी इक्वेशन है, अपन ने पूरी इक्वेशन के अंदर रखा। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर 36x प्लस 12, पूरी इक्वेशन हमारी ये है। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर x की जगह पे हमने वैल्यू पुट की है और हमारी वैल्यू आ गई 40। उससे पहले मैंने 12 प्लस करना भूल गया था, लिखना मैंने भूल गया था। जैसे देखो, जब अपन ने 3 पुट किया वहां भी इक्वेशन में आपके 12 है ना, तो यहाँ पर भी 12 ही आएगा इस तरह से। अच्छा ठीक है, ओके सर। ओके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम ऐसा, बिल्कुल, ताकि हमारे जो स्टेप्स है सारे याद हो जाए और इजीली हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकें। बिल्कुल इसी टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं। y is equal to 2x cube plus 3x square minus 36x plus 10। सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज किया है और एक एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो हमने थोड़ा चेंज किया है। तो अब इसको देखते हैं क्या करना है हमें। फर्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे dy by dx। तो आप लोग भी साइड बाय साइड सॉल्व करते रहें ताकि आपको स्टेप याद रहेगा।
तो dy बाय dx हम करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36। ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर ये निकालते हैं, यानी कि डिफरेंशियल का भी डिफरेंशियल, तो कितना आ जाएगा 12x प्लस 6। नाउ थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया है dy बाय dx उसको इक्वेट कर देंगे 0 के, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगेन 6 कॉमन आ रहा है और कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3x या इसको प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, तो x प्लस 3 2 कॉमन, इधर अगेन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू जो डिराइव हो रही है दैट इज -3। x क्या आ रहा है -3, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है x की दैट इज 2। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, सेकंड स्टेप क्लियर है, थर्ड भी इजी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू हमारी थर्ड स्टेप में आई है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज कहाँ पे पुट करना है, इन स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब स्टेप 2 की वैल्यू क्या थी, 12x प्लस 6, तो हम लिखेंगे d2y बाय dx स्क्वायर, इसमें हम पुट करेंगे x इक्वल टू -3, तो हमने लिखा 12x प्लस 6 था, तो x की जगह पे -3 एंड देन प्लस 6, तो -36 प्लस 6, नेट वैल्यू कितनी आ गई -30। -30 इज द वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे अब, d2y बाय dx स्क्वायर, इसमें हम सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे जो है x इक्वल टू 2, तो 12 इंटू 2 प्लस 6, तो 12 इंटू 2 इज 24 प्लस 6 30, यहाँ वैल्यू आ चुकी है 30। अब हमें अगेन क्या कंसिडर करना है, साइन को कंसिडर करना है। फर्स्ट वाले में नेगेटिव साइन है, साइन इज नेगेटिव, नेगेटिव साइन किसको डिनोट करेगा, मैक्सिमा को डिनोट करेगा। दैट मींस अगर हम x इक्वल टू -3 पुट करेंगे हमारे गिवन फंक्शन में, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पर दूसरी वाली साइड देखें, x इक्वल टू 30 है, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा मिनिमा। मतलब अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं हमारे फंक्शन में, तो फिर वहां से हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करके देखते हैं वैल्यूज। तो पहले लिखते हैं हमारा मेन फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। इसमें हमने पुट किया y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 10। सो -3 का क्यूब हुआ कितना, -27 इंटू 2 -54 प्लस -3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 इज 27 एंड देन प्लस 108 प्लस 10। इसको सॉल्व करने से वैल्यू आती है कितनी, 91। ये क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम x इक्वल टू 2 को पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 36 इंटू 2 प्लस 10।
तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 प्लस 12 माइनस 72 एंड देन प्लस 10। इसको सॉल्व करने से हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है -34। तो दोनों तरह की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू और एक तरफ मिनिमम वैल्यू। तो ये 5 स्टेप्स को यूज करके हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा आसान था, सिंपल था। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे कुछ डिफरेंट फंक्शंस के अंदर, कि अगर हमें प्योरली कॉस्ट फंक्शन दिया है तो हम मेनली किसकी बात करेंगे, कि मिनिमम की बात करेंगे। अगर कॉस्ट फंक्शन है तो अगर हमें क्वेश्चन मान लो कुछ नहीं कह रहा है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन सिंगल है, देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। अगर प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट फंक्शन दिया है, तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए फिक्स है, हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब हम लिखते हैं कुछ डिटेल्स। तो कौन कौन से फंक्शन हमें देखने को मिलेंगे, एक होगा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, सी एक्स के साथ में हम डिनोट कर सकते हैं। फिर एक होता है डिमांड फंक्शन, प्राइस, प्राइस के अलावा प्रॉफिट, रेवेन्यू। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जहां पर कॉस्ट फंक्शन है तो वहां पर हम क्या कहेंगे, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम। डिमांड, डिमांड मेनली किस पे डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर। तो प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जैसा हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड फंक्शन एक तरह से प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप होता है, जो हमें इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पर गिवन होगा। सिमिलरली प्राइस फंक्शन गिवन हो सकता है। फिर प्रॉफिट फंक्शन, तो प्रॉफिट हमेशा हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे आता है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा होगा, रेवेन्यू मींस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमारे यहाँ पर काम आ सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको समझते क्या करना है हमें। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट फंक्शन दिया है, कॉस्ट फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3600x प्लस 700। क्वेश्चन ने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x कॉस्ट इज मिनिमम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x कॉस्ट इज मिनिमम। क्या हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, नहीं करनी है। क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू हम पुट करें कि हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाए, हम मिनिमम तक पहुंच जाए। तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ वो x की वैल्यू पता लगानी है जिस पर हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी। मतलब हमें आधे स्टेप तक ही जाना है, पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है। तो कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में बड़ी ध्यान से पढ़नी होती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा, फटाफट से फर्स्ट स्टेप करेंगे, dy/dx। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं dc/dx, क्योंकि हमें c की टर्म्स में दिया है, कॉस्ट फंक्शन है। तो क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 3600। फिर सेकेंड स्टेप में डिफरेंशियल का भी डिफरेंशियल करेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 30।
सेकेंड स्टेप भी हमारा पूरा हो चुका है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में इक्वेट करेंगे 0 से, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ से कॉमन हम ले लेंगे, तो 3 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। अब 1200 के फैक्टर्स करते हैं, तो 30 इंटू 40 1200, लेकिन साइन क्या हमें चाहिए? नेगेटिव चाहिए, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा? x माइनस 40, और इधर हमने 30 कॉमन लिया, तो अगेन x माइनस 40। तो एक तरफ वैल्यू x माइनस 40 आ गई और एक वैल्यू आ गई x प्लस 30। तो x इक्वल टू प्लस 40 या फिर माइनस 30, ये दो वैल्यूज हमारे पास x की आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट करते हैं d2c by dx square, substituting x equal to 40, 6 into 40 minus 30, कितना आ रहा है? 210। सिमिलरली अब हम पुट करेंगे d2c by dx square, x equal to minus 30, तो 6 into minus 30 and then minus 30, तो कितना आया? माइनस का 180 minus 30, so it comes minus 210। एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, एक तरफ नेगेटिव वैल्यू है, तो जहां पर नेगेटिव हमें दिख रहा है वहां पर हमें क्या बोलेंगे? इट इज मैक्सिमा, और जहां पर पॉजिटिव हमें दिख रहा है वहां पर हम क्या बोलेंगे? मिनिमा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन ने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स कॉस्ट इज मिनिमम, कहां पर कॉस्ट मिनिमम होगी? तो हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? 40। सो व्हेन x इज इक्वल टू 40 देन कॉस्ट इज मिनिमम। मतलब अगर हम 40 यूनिट्स को बनाएंगे, अगर हम 40 यूनिट्स को बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर हमें वो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम लास्ट स्टेप को भी करेंगे, और फिर लास्ट स्टेप में हमें वैल्यू पुट करनी होगी x की प्लेस पे 40। तो वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो हम उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। c इज इक्वल टू, फंक्शन गिवन था एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3600 x प्लस 700, तो 40 का क्यूब माइनस 15 इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 3600 x प्लस 700। इसको सॉल्व करते हैं, 64,000 माइनस 24,000 माइनस यहाँ पर 40 लिख देते हैं, तो 144 एंड देन प्लस 700। तो इसको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ओवरऑल हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो 64,000 माइनस 24,000 माइनस 144 प्लस 700। तो इस तरह से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि क्वेश्चन में जो इस बार इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो है तो प्राइस। प्राइस फंक्शन में दिया है 12 माइनस 4x। प्राइस फंक्शन में दिया है 12 माइनस 4x। कॉस्ट में दी है 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमें रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, तो रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? तो रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो प्राइस का फंक्शन तो हमारे पास अवेलेबल है 12 माइनस 4x। क्वांटिटी कितनी है? तो क्वांटिटी हमने अज्यूम कर ली x, तो इस पूरे को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 12x minus 4x square. This is revenue. Now the question says find the value of x such that profit is maximum. क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है जहां पर प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। अब प्रॉफिट के बारे में तो हमें ऊपर क्वेश्चन ने दिया ही नहीं है। हमारे पास प्राइस है, कॉस्ट है, रेवेन्यू भी है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट कैसे आता है? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं एसपी माइनस सीपी, वहां हमने लोअर क्लासेस के अंदर मैथ्स में खूब पढ़ा होगा। इधर फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने 11th एंड 12th में खूब पढ़ा है कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करते हैं? सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं। इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे? रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू कितना है? 12x माइनस 4x स्क्वायर। इसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं 12x माइनस 8x माइनस 4x स्क्वायर एंड देन प्लस का x स्क्वायर। तो कितना आ रहा है यहाँ से? 4x माइनस 3x स्क्वायर। दिस इज बेसिकली प्रॉफिट फंक्शन। ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। अब क्योंकि ये प्रॉफिट फंक्शन है तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा स्टेप नंबर फर्स्ट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है? dy बाय dx। तो सिंपली dy बाय dx कह दें, या हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो dp लिख दें। dp बाय dx इज इक्वल टू 4x विल बिकम 4 माइनस 3x स्क्वायर को हम लिखेंगे माइनस 6x। सेकेंड स्टेप डिफरेंशियल का भी डिफरेंशियल d2p बाय dx स्क्वायर। तो 4 का तो बन जाएगा 0, माइनस 6x का बन जाएगा माइनस 6। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है? इक्वेट करना है हमें 0 के साथ। तो 4 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 6x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी? 2/3। x की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 2/3। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 में क्या होता है? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन स्टेप नंबर 2। तो d2p बाय dx स्क्वायर, इसमें हमें पुट करना है x इक्वल टू 3। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर x की टर्म्स में तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू बची है और वो है -6। तो इसका मतलब हम 2/3 कहीं पुट तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारे सामने वैल्यू जरूर अवेलेबल है और वो वैल्यू क्या है? -6 है। क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा? इससे क्या पता चलेगा? तो इट इज मैक्सिमा। और मैक्सिमा कब है? जब x की वैल्यू 2/3, क्योंकि हमारे पास ऐसे केस में x की एक सिंगल वैल्यू ही आएगी, मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ सकती। तो x जब 2/3 होगा वहां पर क्या मिलेगा हमें? मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट कि कौन से वैल्यू ऑफ x पे हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा? मैक्सिमम। तो x इक्वल टू 2/3। और अगर हमें आखिरी स्टेप भी करना है, वो वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या रखेंगे? px। प्रॉफिट फंक्शन में वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो प्रॉफिट फंक्शन था हमारा 4x माइनस 3x स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे
तो 4 इंटू 2/3 माइनस 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 8/3। इधर से एक 3 और एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4/3। तो फाइनल रिजल्ट आया 4/3। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बार हमें दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹2। सेलिंग प्राइस हमें पता है, देन कॉस्ट फंक्शन CX, ये हमें दिया है 1000 प्लस 1/2 इंटू x/50 का होल स्क्वायर, ये हमें दिया है। और फाइंड आउट करना है हमें प्रॉफिट, कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस पता है हमें, कॉस्ट पता है, प्रॉफिट के बारे में सोचना है। तो प्रॉफिट के लिए पहले क्या करेंगे, रेवेन्यू फंक्शन को लिखेंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन RX, रेवेन्यू का मतलब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस कितनी है, ₹2 है, क्वांटिटी कितनी अज्यूम करेंगे, X। तो 2x क्या बन जाएगा हमारे पास, रेवेन्यू। तो सेलिंग प्राइस में पता है, कॉस्ट में पता है, रेवेन्यू भी हमें पता है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू है 2x, कॉस्ट फंक्शन कितना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 2 5000, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या बन गया हमारे लिए, प्रॉफिट फंक्शन। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं, x स्क्वायर बाय 5000 प्लस 2x, और क्योंकि बार साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव लगा देंगे, माइनस 1000। तो माइनस x स्क्वायर बाय 5000 प्लस का 2x एंड देन माइनस का 1000, ये है हमारा प्रॉफिट फंक्शन। अब हमें प्रॉफिट की बात चल रही, तो क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट की के ऊपर ध्यान देना है कि कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकेगा। तो हमने उसके लिए किया पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू x। तो माइनस x स्क्वायर बाय 5000, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन 5000 एंड देन प्लस 2। इसका भी अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लिखेंगे, d2p बाय dx स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन 5000, ये आ चुका है। या हम इसको ऐसा भी लिखे, माइनस 1 अपॉन 2500। नाउ स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, इक्वेट करना है विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू 0 के। तो माइनस 2x अपॉन 5000 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2x अपॉन 5000 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5000। x की वैल्यू आ चुकी है 5000। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना होता है हमें स्टेप नंबर 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या था, इसमें ऑलरेडी हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2500 है, x इक्वल टू 5000 कहीं रखने की जगह तो बची नहीं है, बट फिर भी हम कह रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू है तो दिस रिफ्लेक्ट मैक्सिमा। तो जब हम x इक्वल टू 5000 रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम पुट करेंगे 5000 को हमारे गिवन इक्वेशन के अंदर, हमारे प्रॉफिट वाली इक्वेशन के अंदर। तो प्रॉफिट वाली इक्वेशन कितनी थी हमारी, 2x माइनस 1000 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5000, इसमें पुट करते हैं। सो 2 इंटू 5000 माइनस 1000 माइनस 5000 का स्क्वायर है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में
5000 का स्क्वायर अपॉन में सिंगल 5000, ठीक है। तो यहाँ से आएगा कितना 10,000 माइनस 1000 माइनस 5000, तो कितना बचेगा लास्ट में 10 माइनस 1 माइनस 5 दैट इज 4000। तो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और ये हमें कब मिलेगा, जब x इक्वल टू 5000 है। दैट मीन्स जब हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए हैं, 5000 यूनिट्स जब बनाए हैं, तब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर हम 5000 से कम बनाएं या उसे ज्यादा बनाएं तो हमारा प्रॉफिट 4000 से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 4000 इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट। अगर हम ट्राई करके देखना चाहें, हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं कुछ और, जैसे 6000। अगर हमने x की जगह पे पुट किया 6000 तो प्रॉफिट क्या आता है, 6000 का स्क्वायर और अपॉन में आ गया ये 5000। इसको सॉल्व करने से आएगा ये 12000 माइनस 1000 फिर माइनस, तो माइनस ऊपर है 6000 का स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय है 5000, तो ये आता है 7200। तो प्रॉफिट कितना आ गया 3800। बिल्कुल यहाँ प्रॉफिट पहले के कंपैरिजन में कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो इसका मतलब अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जहां पर साइन नेगेटिव आता है वहां से हमें आइडिया लग जाता है।